तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपनी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सेंटर करते हैं पेज के ऊपर अपने माउस के साथ ही हमें पूरी पूरी ये डायरेक्शन साथ साथ में दे रहा होता है। तो बेसिकली आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ से मैं इसको सेंटर कैसे करता हूँ, अलाइनमेंट कैसे करता हूँ और ऑब्जेक्ट्स को मैंने रोटेट करना है किस तरीके से अपने पेज के ऊपर डिज़ाइनिंग करते वक्त चीज़ों को अपनी अपनी पोजीशन में रखता हूँ। हम फ़ॉन्ट्स को देख रहे हैं, हम टेक्स्ट को देख रहे हैं, तो हेडिंग सब हेडिंग या ये बॉक्सेस के साथ आप चूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली हेडिंग यूज़ कर लें, बाद में उसके साइजेस चेंज कर लें, इट्स ओके। लेकिन तीन स्टाइल्स हैं डिफरेंट, हेडिंग सब हेडिंग और बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, फ़िलहाल इसको आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अल्टीमेटली जिस वक्त हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाते हैं या हम लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की जो है ख्याल करना पड़ता है कि हेडिंग्स हेडिंग्स हो, सब हेडिंग हो और टेक्स्ट टेक्स्ट हो। ठीक है, जिस वक्त हम आर्टिकल्स लिखेंगे या हम किसी चीज़ किस्म की डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे या वेबसाइट्स में जाएंगे तो वहाँ पे इन तीनों चीज़ों की डिफ्रेंशिएशन ज़रूरी है। अब आ जाते हैं इससे नीचे, तो आपको जो है कुछ ऐप्स नज़र आ रही हैं जिनके ज़रिए हम इनको मूव कर सकते हैं, इनको कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है फ़ॉन्ट की कॉम्बिनेशंस हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें से ये कॉमिक कार्टून मैंने चूज़ किया तो ये देखें एक बना बनाया डिज़ाइन यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, ये इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पाइडर मैन। ठीक हो गया, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया तो ये देखें स्पाइडरमैन कार्टून बन गया। ये मुझे साथ साथ में बता रहा है, हम ये देखते हैं कि ये गुलाई कैसे होगी, अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसको भी। तो ये देखें ये स्पाइडरमैन कार्टून। अब ये बेसिकली क्या है, ये दो फ़ॉन्ट्स जो हैं या दो चीज़ें हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको ग्रुप किया हुआ है। यहाँ से अनग्रुप करूँगा तो ये देखें ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो गई हैं। ठीक है, मैंने कोई चीज़ बनाई है, मैंने ये स्पाइडरमैन बनाया है और कार्टून उसके साथ लिखे हैं। ठीक है ना, अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है विद शिफ्ट की। कार्टून को सिलेक्ट किया है, उसके बाद शिफ्ट की से साथ स्पाइडरमैन को सिलेक्ट किया है और इसको यहाँ से मैं ग्रुप करूँगा तो ये ग्रुप हो जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी मूव हो रही होंगी जहाँ पे भी मूव करना है। अगर एक के अंदर चेंजेस करनी है, मैंने अनग्रुप नहीं करना, तो ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका मैं कलर जो है वो ब्लैक कर रहा हूँ तो ये देखें स्पाइडरमैन कार्टून जो है वो हो गया। अनग्रुप करूँगा, अनग्रुप हो जाएंगी दोनों चीज़ें। ठीक है, जहाँ पे ये मुझे सूट करता है वहाँ पे रख के दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया और ग्रुप कर दिया। ठीक हो गया। अब छोटा बड़ा करना चाहूँ तो दोनों चीज़ें इकट्ठी छोटी बड़ी हो रही हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठी मूव हो रही हैं। तो ये एक किस्म का मेरा मोनोग्राम बन गया है जिसको मैं मूव कर रहा हूँ जहाँ पे भी लेके जाना चाहूँ। ठीक हो गया, अनग्रुप कर दूंगा तो ये अनग्रुप हो गया। एक चीज़ इसके साथ और, मैंने एक डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैंने फाइनलाइज कर दी हैं। अब मैं चाहता हूँ वो चीज़ें अपनी जगह से मूव ना हो, ये मैंने पेज के सेंटर में रखना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये अपनी जगह से मूव ना हो, बाकी चीज़ें मैं इर्द गिर्द करता रहूँ। तो इसको मैं यहाँ से लॉक के बटन से लॉक कर दूँगा। जब मैं इसे लॉक कर दूँगा अब ये मूव नहीं करेगा, इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगी। मैं जैसे भी क्लिक करता रहूँ इसके ऊपर, इसको मूव करने की कोशिश करूँ तो ये नहीं होगा। इसको मुझे अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक चीज़ सेलेक्ट हुई है तो एक चीज़ अनलॉक होगी जबकि दूसरी चीज़ स्टिल लॉक है, हालांकि ये दोनों ग्रुप थे। ठीक हो गया, वो ग्रुप भी ख़त्म हो गया एक चीज़ को अनलॉक करने की वजह से, दोबारा मुझे ग्रुप करना पड़ेगा।
डिलीट करना हो तो इसी से मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। अनडू करूँगा यहाँ से टॉप से या कंट्रोल जेड से तो अनडू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और चौथी चीज़ यहाँ पे जो आप कर सकते हैं दैट इज़ डुप्लीकेट। ठीक है, डुप्लीकेट का मतलब है वो सेम चीज़ डुप्लीकेट हो जाएगी, उसकी एक कॉपी बन जाएगी जिसे आप मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप डिफरेंट चेंज कर लेते हैं चीज़ें। तो ये हमारे पास, ये देखें, ये इसका कलर मैंने चेंज कर दी है स्पाइडरमैन का। तो यहाँ पे मेरे पास अब ये दो फ़ॉन्ट बन चुके हैं। अब इन दोनों को भी अगर मैं ग्रुप करना चाहूँ तो ये मैं इन दोनों चीज़ों को भी ग्रुप कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया है, पोजीशन में जाके ये हम लोगों ने सीजन्स देखी थी, सेंटर कर दी है। तो अब ये दोनों सेंटर हो गए हैं, ग्रुप कर दी है, ये ग्रुप हो गए हैं और इनको मैं मूव कर सकता हूँ एज ए ग्रुप किसी जगह पे भी। छोटा बड़ा करना चाहूँ मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। फिर यहाँ से हम ये मैंने AI एंड रोबोटिक्स क्लब लिखा है और इसको मैं एक लाइन में करना चाहूँगा सबसे पहले तो। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लूँगा फ़ॉन्ट साइज़। ठीक हो गया। यहाँ से अब यहाँ पे एक इफेक्ट्स हैं। ठीक हो गया, हमने इफेक्ट्स को नहीं देखा था, इफेक्ट्स को आज देखते हैं। तो यहाँ से हम डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। शेडो, इसका एक थोड़ा सा शेडो बन जाएगा। ठीक हो गया, और ये शेडो की प्रॉपर्टीज़ आपके सामने ओपन है। ठीक है, कितना शेडो होना चाहिए। सबसे पहले तो चूंकि दोनों ब्लैक कलर हैं, शेडो भी ब्लैक कलर है, मैं यहाँ से चेंज करूँगा, इसको मैं रेड करता हूँ ताकि आपको शेडो वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक है, इफेक्ट्स में जा रहा हूँ ये देखें। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी मुझे कितनी चाहिए, मुझे 100% इसकी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ब्लर कितना चाहिए, डायरेक्शन कितनी कौन सी चाहिए, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट। ठीक हो गया, और ऑफसेट कितना होना चाहिए, यानी कि वो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि ये आपको वाज़े तौर पे नज़र आए। ऑफसेट मींस ये अपने ओरिजिनल, ये शेडो है, रेड कलर का शेडो है यहाँ पे। ठीक है, कितना दूर हो, डायरेक्शन कौन सी हो, लेफ़्ट राइट। ब्लर कितना होना चाहिए, क्या ये बिल्कुल जो है वो सॉलिड हो या ब्लर हो, यहाँ से शेडो की तरह। ट्रांसपेरेंसी कम कर लें या ज़्यादा कर लें, डिपेंडिंग अपॉन योर डिज़ाइन। ठीक हो गया, तो ये एक इफ़ेक्ट की बात हमने की है। हम इस इफ़ेक्ट को नहीं चाहिए, ये इफ़ेक्ट ख़त्म कर दिया है, हमने लिफ्ट कर दिया। एक डिफरेंट इफ़ेक्ट है, हॉलो कर दिया है, स्प्लाइस कर दिया है, आउटलाइन कर दिया है। आउटलाइन का कलर फिर मैं रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया, थिकनेस उसकी ज़्यादा कर सकते हैं आउटलाइन की। ये जो आपने लिखा हुआ है उसकी गिर्द एक आउटलाइन जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक हो गया, यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट है, डिफरेंट इफेक्ट्स है। तो ये सारे इफेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हैं।